नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। बुक एक्सरसाइज में प्रश्न भी है ये आपके। परीक्षा में पूरा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है एज इट इज। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए, या ये जो अलग अलग कारक दे रखे हैं इनमें से किसी एक या दो पर भी आपसे छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। मुख्य रूप से जब हम प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पहली बात ये पढ़ेंगे कि उस कारक का प्रभाव क्या है अभिक्रिया के वेग पर, और उसका कारण जहाँ तक संभव हो सकेगा वो भी जानने का प्रयास करेंगे। ये दो मुख्य बिंदु हमें लिखने होते हैं। तो पहले है अभिकारकों की सांद्रता। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं, तो अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना ही अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है, या फिर हम कहें कि अभिकारक उत्पाद में बदलने लगते हैं तो अभिकारक की सांद्रता भी कम होने लगती है, तो अभिक्रिया का वेग भी घटने लग जाता है। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहला पॉइंट हुआ। तंत्र का ताप। पूरा सिस्टम जहां अभिक्रिया चल रही है, ताप बढ़ने पर लगभग सभी अभिक्रियाओं का वेग बढ़ता है। वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो या ऊष्माशोषी किसी भी प्रकार की, लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। एक जनरल स्टडी के अकॉर्डिंग मिश्रण का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर उसका वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि ताप बढ़ाने पर अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके आपस की टक्कर भी बढ़ेगी। संघट बोलते हैं, आप इसको टक्कर लिख सकते हैं। अणुओं की परस्पर टक्कर की दर बढ़ जाती है, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और ज़्यादा अभिक्रिया होती है और उत्पाद ज़्यादा बनता है। हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है जिसकी वजह से टक्कर की संख्या भी बढ़ती है। आगे है अभिकारकों और उत्पादों की प्रकृति। आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया मतलब एक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि क्रिया कारकों के कुछ बंध टूट जाएंगे और उत्पाद बनाने के लिए कुछ नए बंध बन जाएंगे। तो हर प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में कुछ बंध टूटते हैं और कुछ नए बंध बनते हैं। अब यदि नए बंध के बनने की प्रकृति पुराने बंध के टूटने की प्रकृति से ज़्यादा है, या हम कहें कि जो नए बंध बन रहे हैं वो सरलता से बनते हैं और पुराने बंध सरलता से टूटते हैं, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यहाँ दे रखा है, किसी भी पदार्थ की क्रियाशीलता विशिष्ट बंधों के सरलता से टूटने और बनने पर निर्भर करती है। उत्प्रेरक का प्रभाव काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे डाले जाते हैं वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। देखा यह गया है कि अनेक अभिक्रियाएं निश्चित उत्प्रेरक पदार्थ की उपस्थिति के कारण अपेक्षाकृत तीव्र वेग से संपन्न हो जाती हैं। यदि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में कोई अभिक्रिया करवाई जाती है तो उसका जो वेग होता है उसकी अपेक्षा उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। इस वजह से उत्प्रेरक भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। इसका कारण ऐसा क्यों होता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है? ये बात हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि
प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों को एक विशेष ऊर्जा तक पहुंचना पड़ता है, या हमें उन्हें अभिकारकों को उस ऊर्जा तक पहुंचाना पड़ता है। उसके बाद ही वे अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और उत्पाद में बदलते हैं। उस ऊर्जा के उस लेवल को कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। यहाँ एक ग्राफ दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, आपको इसको समझना है। इस तरफ सक्रियण ऊर्जा और इधर है अभिक्रिया की प्रगति। दो कर्व आपको इसमें नजर आ रहे हैं। ये जो पहला है यह बिना उत्प्रेरक के है, जिसमें सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा है। इसको ई एक्टिवेशन 1 लिखा गया है, नीचे लिखा हुआ है ई एक्टिवेशन, ई एनर्जी, एक्टिवेशन सक्रियण। ई एक्टिवेशन 1 जो बिना उत्प्रेरक के सक्रियण ऊर्जा अधिक होती है, और यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई जाती है तो सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। ये कर्व नीचे है, इसको लिखा गया है ई एक्टिवेशन 2। बहुत स्पष्ट है, ये अभिकारक और ये उत्पाद। अभिकारक की ऊर्जा सदैव उत्पाद की ऊर्जा से ज़्यादा होती है, इसीलिए तो अभिक्रिया होती है। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और उसका कारण यह है उत्प्रेरक उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। इस कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। आगे है सतही क्षेत्रफल। जब भी अभिकारक का सतही क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। पदार्थ जितने सूक्ष्म कणों में विभाजित होता है, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होता है। एक एग्जाम्पल दे रखा है, यदि लकड़ी के एक बड़े टुकड़े को आप जलाने का प्रयास करें तो वह मुश्किल से जलता है, जबकि अगर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है तो वह आराम से जल जाती है। आगे है विकिरण द्वारा उद्भासन। अभिक्रियाओं के वेग विकिरण की उपस्थिति में बढ़ जाते हैं। उसका कारण यह है कि जब उच्च ऊर्जा के दृश्य और पराबैंगनी प्रकाश के फोटोन अभिकारक के संपर्क में आते हैं तो वो अभिकारक के रासायनिक बंध को तीव्रता से तोड़ देते हैं और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया यदि अंधेरे में करवाई जाती है तो बहुत मंद गति से होती है, और यदि सूर्य के प्रकाश में करवाई जाती है तो विस्फोट के साथ हो जाती है, बहुत तीव्र गति से होती है। तो ये है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब पिछले सालों के प्रश्नों में, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, हम उनकी चर्चा करते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। इस कथन को अभिक्रिया निर्देशांक व ऊर्जा के में वक्र बनाकर समझाइए। तो सीधे सीधे आपसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में वेग के प्रभाव को पूछा गया है। अब इसमें आपको ये बताना है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और उसके लिए जो आपसे वक्र मांगा गया है या डायग्राम मांगा गया है वो अभी हमने जो किया बुक में, ये वाला चित्र, ये आपको बनाना होता है। और एक और प्रश्न पूछा गया है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और वेग नियम की परिभाषा दें। तो प्रभावित करने वाले कारक अभी हमने पढ़े 6 कारक। वेग नियम की परिभाषा, वेग नियम के बारे में हमने पढ़ा है, उसकी परिभाषा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोलकर बताई थी। वेग नियम किसी भी अभिक्रिया के वेग और उसकी अभिकारकों की सांद्रता में संबंध को बताता है। हम कहते हैं वेग नियम, जिसमें हम वेग नियतांक को भी प्रदर्शित करते हैं।
उसे वेग नियम कहा जाता है। हमें उससे पता चल जाता है कि किस अभिकारक के कितने मोल वेग निर्धारक पद में भाग ले रहे हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का प्रश्न लिखें और उसको याद करें। थैंक यू।